हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि मुस्लिम्स अपनी चार शादी कर सकते हैं, यानी कि वो जो चार शादी करेंगे उस चार शादियों को कानूनी मान्यता मिलेगी कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा, या वो कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग आप एक शादी कर सकते हो, और वहीं अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम लॉ के तहत आप चार शादी कर सकते हो, यानी कि आपके जो पर्सनल लॉज हैं उसके तहत आप हिंदू एक कर सकता है और मुस्लिम चार शादी कर सकता है। परंतु क्या ये एक चार शादी करना मुस्लिम्स के द्वारा, क्या इन चार शादियों को कानूनी मान्यता मिलेगी, यानी ये लीगल मैरिज मानी जाएगी हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, या नहीं? ये मुद्दा था और ये मुद्दा हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा। आइए जानते हैं क्या ये मुद्दा था और इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कानूनी मान्यता चार शादियों तक की दी है या नहीं दी। आइए जानते हैं। केस का नाम है मिजोर जोआरिया एंड अदर्स वर्सेस थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। The case involved an Indian man and his Algerian wife who sought to register their marriage after their application was rejected by the Thane Municipal Corporation, and this was man's third marriage. एक मुस्लिम लड़का था जिसने अपनी पहली दो शादियां ऑलरेडी कर रखी हैं। एक शादी करी है किसी इंडियन नागरिक से और दूसरी शादी करी थी उसने किसी मोरक्कन यानी कि विदेशी लड़की से, और तीसरी शादी उसने करी है किससे? अल्गेरियन से, यानी अल्गेरियन नागरिक महिला से उसने अपनी तीसरी शादी करी है। अब ये जो व्यक्ति है इसने पहली शादी करी तो ये एक्चुअली बंबई में रहता है, बॉम्बे में रहता है, ठीक। महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग, महाराष्ट्र में जो कानून है उस कानून के तहत ये अपनी पहली शादी कर रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कराने गया, यानी कि अब वो चाहता है कि मेरी ये शादी कानूनी मान्यता के तहत आ जाए, यानी कानून के द्वारा जो भी मुझे कोई लाभ मिलेगा वो लाभ मैं पूरा ले सकूं। तो वो अपनी पहली शादी करके पंजीकरण कराने गया, उसका पंजीकरण हो गया। दूसरी शादी करा जो उसने मोरक्कन नागरिक महिला से शादी करी, शादी के बाद पंजीकरण कराने दोबारा गया तो पहले उन्होंने मना करा, बाद में वो पंजीकरण उन्होंने कर दिया। तीसरी शादी जब इसने अल्गेरियन नाम महिला से करी तो जब वो रजिस्ट्रेशन कराने गया महाराष्ट्र में तो वहां के जो ऑफिसर्स थे, वहां की जो अथॉरिटी थी, उन्होंने उसकी शादी को पंजीकरण करने से कर दिया साफ मना कि अब हम आपकी ये शादी पंजीकरण नहीं कराएंगे। तो ये जो व्यक्ति था ये पहुंच गया बॉम्बे हाई कोर्ट, और यहां पे ही बॉम्बे हाई कोर्ट की जो 2 जजेस बेंच थी उन्होंने इस केस को सुना और अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन रखी। यहां पे कोर्ट ने कहा है द कॉर्पोरेशन कंटेंडेड दैट द marriage may only be registered once under the act and that the couple did not furnish the documents necessary for registration। जब ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा तो दोनों पक्षों को बुलाया गया। जो वो पक्ष थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि सर, जिस कानून में यानी महाराष्ट्र का एक लॉ था उस लॉ के तहत उन्होंने बोला कि इस कानून के तहत एक से ज्यादा शादी का पंजीकरण हम नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ इनसे कुछ अन्य दस्तावेज मांगे गए थे कि अगर आपको पंजीकरण करानी है, रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें दीजिए, परंतु ये डॉक्यूमेंट इन्होंने हमें सबमिट नहीं करे और इस वजह से हमने क्या करा, हमने इनकी शादी को पंजीकरण नहीं करा। Authorities claim that couple failed to provide necessary documentation and argued that law permits only single marriage। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। During the hearing, the couple's advocate challenged the corporation's inconsistent actions, particularly noting that they had previously registered a man's second marriage to another lady, Moroccan citizen। यहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष था, उनका जो वकील था, उन्होंने बोला कि सर, ये जो अथॉरिटी है जिन्होंने पंजीकरण करने से मना कर दिया, परंतु ये जो दूसरी शादी कर जो मोरक्कन महिला से इन्होंने दूसरी शादी करी और अपनी शादी को पंजीकरण कराने अथॉरिटी के पास पहुंचा, तब तो इन्होंने पंजीकरण कर दिया। अगर ऐसी ही दिक्कत थी कि एक शादी से ज्यादा आप पंजीकरण नहीं करा सकते तो इन्होंने दूसरी शादी पंजीकरण कराई क्यों? In response, the corporation lawyer maintained that couple had not submitted essential documents including identity and birth proof. However, the petitioner's advocate contended that all required documents had been provided to resolve the issue। यहाँ पे फिर दोबारा उनसे पूछा कॉर्पोरेशन से जिन्होंने पंजीकरण कराने से मना कर दिया, तो उन्होंने बोला कि सर, इनसे एक दस्तावेज मांगे गए थे, जैसे आईडी कार्ड मांगा गया, आपका बर्थ प्रूफ मांगा गया, ठीक, आपने जहां शादी करी है वहां का प्रूफ मांगा गया, कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे पर इन्होंने वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे और हमने पंजीकरण कराने से मना कर दिया। बाद में
जो मुस्लिम पक्ष का लॉयर था उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो हमारे बीच में विवाद हुआ है, अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये जो विवाद हुआ इस विवाद को हम खत्म कर देंगे और आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, परंतु ये विवाद आप खत्म करिए। The couple claimed that this was Muslim man third marriage, this time with an Algerian woman, and that the corporation had ऑलरेडी रिकॉग्नाइज ही सेकंड मैरिज। यहाँ पे कपल ने वही सेम चीज बोली है कि ये मेरी तीसरी शादी है, दूसरी शादी का मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, यानी कानूनी मान्यता ऑलरेडी मेरे को मिल चुकी है, तो मेरी तीसरी शादी को रजिस्टर्ड पंजीकरण क्यों नहीं कराया जा रहा है, ये बात इन कपल ने उठाई थी। इन द एंटायर स्कीम ऑफ द एक्ट वी डू नॉट फाइंड एनीथिंग दैट वुड प्रिक्लूड ए मुस्लिम मेल फ्रॉम रजिस्टरिंग ए थर्ड मैरिज। जब कोर्ट ने उस कानून को पढ़ा जिस कानून के तहत पंजीकरण होना था, तो कोर्ट ने नोटिस करा कि हमने पूरा पढ़ने के बाद ये नहीं पाया है कि मुस्लिम मेल, जो मुस्लिम आदमी है, वो अपनी तीसरी शादी रजिस्टर्ड नहीं करा सकता। यानी कि उस डॉक्यूमेंट में, उस कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप एक से ज्यादा शादी का पंजीकरण नहीं करा सकते। इनफैक्ट सेक्शन 7 क्लॉज 1A स्पेशली कंटेम्पलेट्स दैट रजिस्ट्रार हैज टू एंश्योर दैट द मैरिज बिटवीन द पार्टीज इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज। इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि जो सेक्शन 7(1) क्लॉज सब क्लॉज ए है, उसके तहत ये बोला गया कि रजिस्ट्रार को ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि आप अगर अपनी शादी का पंजीकरण कराना चाहते हैं तो वो शादी आपकी पर्सनल लॉ के तहत हुई है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी पर्सनल लॉ के तहत होए, तो भाई मुस्लिम लोग तो 4 शादी कर सकते हैं, उनके पर्सनल लॉ में लिखा है। तो जब आप 4 शादी कर सकते हो तो आप 4 शादी का पंजीकरण भी करा सकते हो। It is not even disputed by the authorities that under the personal law for Muslim they are entitled to have 4 wives। ठीक, यानी कि मुस्लिम लॉ में आप जो मुस्लिम पुरुष है वो 4 शादी कर सकते हैं। The High Court further stated that personal laws must be considered while registering a marriage। ठीक, यहाँ पे हाई कोर्ट ने यही बोला कि जब आप शादी का पंजीकरण कराओगे तो आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि वो शादी आपके पर्सनल लॉ के तहत हुई। तो एक तरफ आपका कानून बोल रहा है कि हम एक से ज्यादा शादी परमिसेबल नहीं करते, और वहीं पर्सनल लॉ की भी बात करी गई कि आप शादी का पंजीकरण कराने के लिए पर्सनल लॉ को भी देखोगे। तो मुस्लिम लोग तो 4 शादी कर सकते हैं पर्सनल लॉ में, और आपका कानून बोल रहा है कि एक ही शादी, तो ऐसे तो इन दोनों कानून में हो रही है लड़ाई। तो इसी चीज को दूर करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि जब भी आप शादी किसी के पंजीकरण कराएंगे तो आपको यह देखना है कि वो पार्टी हिंदू है या मुस्लिम या कोई अन्य धर्म से है, क्या उन्होंने वो शादी अपने धर्म को देखते हुए की है। अगर कई करी है तो आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना था। साथ ही साथ बॉम्बे हाई कोर्ट का ये भी कहना था, एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो महिला थी, तीसरी जो शादी करी थी अल्जीरियन वुमेन से, इस महिला का जो वीजा था वो एक्सपायर हो चुका था। तो वीजा एक्सपायर हो गया, इट मींस अब उसको इंडिया छोड़ के बाहर जाना था। परंतु हाई कोर्ट ने बोला है कि जब तक ये कार्यवाही चल रही है पंजीकरण की, जब तक ये कार्यवाही पंजीकरण की पूरी नहीं हो जाती और उसके 2 हफ्ते तक इस महिला को इंडिया से बाहर नहीं भेजा जाएगा। जैसे 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे ये महिला इंडिया छोड़कर बाहर जा सकती है और बाद में प्रॉपर तरीके से अप्लाई करके इंडिया में रह सकती है। ऑन ट्यूसडे 22 अक्टूबर बॉम्बे हाई कोर्ट डिटरमाइंड दैट मुस्लिम मैन मे रजिस्टर मल्टीपल वेडिंग्स अंडर द महाराष्ट्र रेगुलेशन ऑफ मैरिज ब्यूरोज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट ऑफ 1998। यानी कि 1998 का ये एक्ट था जहां पे बोला गया था कि हम एक ही शादी परमिसेबल कराएंगे। परंतु बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि मुस्लिम मैन अपनी मल्टीपल शादी यानी एक से ज्यादा शादी का पंजीकरण करा सकता है, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो जो शादी चल रही है वो उसके पर्सनल लॉ के तहत ही होनी चाहिए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने मान्यता दे दी है कि मुस्लिम मैरिज अगर आप अपने पर्सनल लॉ के तहत कर रहे हो तो वो कानूनी मान्यता आपकी शादी को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।